बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। बिजनौर में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बैराज रावली के पास स्थित एप्लेक्स तटबंध पर तेज बहाव ने कटान शुरू कर दिया है। इस तटबंध और साथ ही उसके ऊपर बनी पक्की सड़क बह चुकी है, जिससे दर्जनों गांव में खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए रोहित कुमार की ये रिपोर्ट। बिजनौर में गंगा नदी का तेज बहाव अब एप्लेक्स तटबंध की ओर बढ़ गया है। रविवार सुबह से तटबंध के किलोमीटर 6 के पास भारी कटान शुरू हो गया। तेज पानी के बहाव में पक्की सड़क बह गई और तटबंध के टूटने का खतरा बढ़ गया। अगर ये तटबंध पूरी तरह टूटता है तो आसपास के दर्जनों गांव और हजारों हेक्टेयर जंगल पानी में डूब सकते हैं। यहाँ ही का रहने वाला हूँ, कोली फार्म का। अच्छा, बताओ क्या दिक्कत है? साहब, जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे। हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही है, बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे है वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मारपीट के बाहर भगा देते हैं। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो? सर, हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम कर रहे हैं अपनी फसल बचाने के लिए जी। जितने लोग हैं, ये घर और फसल बच जाएगा। इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे। अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका, जब थोड़ी सी बाकी रह रहा वहाँ, तो ठीक कब होगा वो? तो जो बाकी रह रहा, क्या वो पानी के हिसाब से क्या कट सकता है? रुक जाएगा? खतरे में है। खतरे में है, कट ही जाएगा वो तो। बहुत मुश्किल है रुकना। जिससे आप वहाँ चले गए तो आप क्या? जिस तरीके से ये काम चल रहा है, इस तरीके से रुकना बहुत मुश्किल है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका? आप वहाँ जाए तो कुछ तरीके, जनता जाए कुछ ना कुछ तो करेगी वहाँ जाके जी। यानी कि आपके हिसाब से जब काम धीमा चल रहा है? धीमे चल रहा, बहुत धीमे चल रहा साहब। क्या पब्लिक की कमी है वहाँ के मजदूरों की? पब्लिक की जो मजदूर वैसे आ रहे हैं, जो अब जैसे गाँव के लोग हैं, ये तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में काम करने की तैयार है। ये लोग जाने नहीं दे रहे वहाँ। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि कटान जल्द नहीं रुका तो न सिर्फ खेत और जंगल जलमग्न हो जाएंगे, बल्कि दर्जनों गांवों में पानी घुसने का खतरा भी बढ़ जाएगा। लोगों में डर का माहौल है और सभी की निगाहें अब प्रशासन की कोशिशों पर टिकी। कृष्णा जी, ये बंदा जो है बैराज का गंगा का टूट रहा है, ये क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, यहाँ जितने बंगाली 5-4 गांव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी मजदूर। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही, ये लापरवाही अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है। नहीं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो? हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए क्या अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को बता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। अच्छा, ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम कर रहे हैं हम यहाँ। हालात को संभालने के लिए सिंचाई विभाग और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। तटबंध को बचाने के लिए पेड़ों को काटकर, पत्थरों को भरकर और जेसीबी व पॉकलैंड की मदद से लगातार कटान रोकने की कोशिश हो रही है। सैकड़ों मजदूर, कई मशीनें और अधिकारी मौके पर तैनात हैं, लेकिन 24 घंटे बाद भी तटबंध को पूरी तरह नहीं बचाया जा सका। इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है, और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। नहीं, जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं। पूरे बोल्डर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं, तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर सारे। कम देख रहे हैं? नहीं, जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है, अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी।
तो क्या ऐसे में कुछ आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ पानी पीछे से अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में ये लगे। साहब कुछ ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं लेकिन हमसे काम नहीं कराया नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ उन्हें कहा है बहुत ग्रामीण। लोग खड़े हैं, नहीं, हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार कार है? सेवा पे भी पुलिस हो जो गई भी हैं उन्हें हम ले आते हैं, अगर जो आते हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें, और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार अच्छा, अभी लेवल कुछ दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ। क्या पहले भी कभी कुछ पाई गई थी? नहीं, कुछ नहीं था। अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे वो पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है सब? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था। जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है, उससे पानी डाइवर्ट इधर हो गया। तो जैसे पानी कम हो रहा था, जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए, सब आए। आपका जो विभागीय प्रशासन है, उसने क्या तवज्जो नहीं उसे कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ है ये काम। की? जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, तो वैसे उन्हें सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए। सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा एससी पूरी रात यही है। नहीं, मेरा मतलब कटने से पहले अगर सतर्कता कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है, जो एकदम से अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ। गंगा की कटान ने एक बार फिर से इंसानी कोशिशों की परीक्षा लेना शुरू कर दी है। प्रशासन लगातार प्रयास में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समय रहते तटबंध को बचाया जा सकेगा या फिर बिजनौर के ये गांव पानी में डूब जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।